लेकिन उस गेट पे तो गार्ड रहता ही नहीं है, तो गार्ड क्या करेगा? हाजिरी सबकी चढ़ाते रहे, लेकिन गेट पे उसमें कभी रहते ही नहीं है। जो गार्ड का इस वक्त इंचार्ज है बंसल, उसको खुद को पता नहीं है कि क्या हॉस्पिटल में क्या हुआ है। कम से कम 50 लड़कों ने उसे बहुत मारा, जिसने गंद करा था। ये पढ़ा लिखा समझदार जिम्मेदार नेता मंत्री जब एक ऑन रोड कर सकता है तो एक इसमें क्या भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो तो इसमें ही क्या है, उसका तो कुछ उसे तो अफसोस ही नहीं है कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। मेरी सरकार को छोड़ो, मेरी बात सुनोगे। एक भाई जब ये हादसा हुआ आप वहाँ पे थे? MLC तक नहीं हो पाई थी उस टाइम। यहाँ पे जरा सी बात पर डॉक्टर तो सीधी कहते हैं गोली मार देंगे तेरे। अब डॉक्टर दवाई देगा या अपनी जान बचाएगा? दिल्ली के जग प्रवेश हॉस्पिटल के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ एक ऐसी वारदात हुई जिसने सवाल खड़े करे कि दिल्ली में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं। एक महिला मरीज़ जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी, आईसीयू में भर्ती थी, उसको आईसीयू से बाहर लेकर गए, उसका रेप किया और रेप करने के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि इस जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल की सिक्योरिटी आखिर कहाँ सो रही थी। ये गार्ड जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब उस बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात हुई, या वो सीसीटीवी कैमरास जो इस बिल्डिंग में लगे हुए हैं वो क्यों बंद थे, ये भी सवाल खड़ा होता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं, वो हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मामला है और आए दिन अस्पताल की ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं, क्यों इस अस्पताल को लेकर इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं। ये तो रेप से जुड़ा एक बहुत जघन्य मामला है, लेकिन और भी जो यहाँ महिला मरीज़ यहाँ पर इलाज कराने आती है, उनसे भी आए दिन स्टाफ की और गार्ड्स की बदतमीज़ी की वारदात जो है सामने आती रहती है। आपसे बात करें चाचा, क्या नाम है आपका? अमीनुद्दीन। अमीनुद्दीन। चाचा, इस हॉस्पिटल में अभी आपको पता होगा एक बच्ची के साथ जो मामला हुआ रेप का। हाँ, मैंने सुना है कि मैं तो कल आया हूँ 4 दिन के बाद, लेकिन उस गेट पे तो गार्ड रहता ही नहीं है, तो गार्ड क्या करेगा? जिस गेट पे ये मामला हुआ? जी, ये इमरजेंसी गेट का नहीं है मामला है ओपीडी का। उस गेट पे कोई गार्ड रहता ही नहीं है। हाँ, हाजिरी सबकी चढ़ाते रहेंगे। जी, आप बताइए। हाजिरी सबकी चढ़ाते रहे, लेकिन गेट पे उसमें कभी रहते ही नहीं है। हम खुद ये रिक्शा में मरीज लेके आते हैं। गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1। अच्छा, ये इमरजेंसी गेट नंबर? ये इमरजेंसी गेट तो। अच्छा, तो वहाँ कभी गार्ड रहता ही नहीं है? कभी नहीं, लेकिन हाजिरी सबकी लिस्ट में बराबर चढ़ेगी। यहाँ भी गार्ड है, यहाँ भी गार्ड है, यहाँ भी गार्ड है। पहले उस टाइम थे जब ये हॉस्पिटल न्यू बना था ना, उसके बाद जब नया टेंडर आया, उसके जो है ना, जो गार्डों का ऑफिस, उसके जस्ट बैक नहीं हुआ है ये काम। जहाँ गार्ड बैठते हैं उसके जस्ट बैक नहीं हुआ है ये काम। जब बैटरी रिक्शा वालों ने शोर मचाया कि हाँ भाई यहाँ एक लड़की का ये हो गया, वो थोड़ी सी दिमाग से मेंटल सी थी और वो आईसीयू में थी, तो उसके बाद मैं अपना ड्यूटी कर रहा था अंदर ही। आप हॉस्पिटल में? मैं ड्यूटी कर रहा था, तो 2 बजे के आसपास की बात है ये। रात की? नहीं, दिन में। अच्छा, दिन दहाड़े ये बात हुई है? दिन में बात है ये 2 बजे की बात है, जब हम पता चला कि यहाँ कम से कम 50 लड़कों ने उसे बहुत मारा, जिसने गंद करा था ये। तो उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, जो हमारे यहाँ पे पुलिस वाले बैठते हैं परमानेंट के लिए। तो फिर उसके बाद फिर थाने से पुलिस आई, वहाँ से फिर मुझे उसके बारे में क्या पता नहीं है, क्या फ़ाइल बनाई। MLC तक नहीं हो पाई थी उस टाइम, जब और ज़्यादा पावर हो गई, ज़्यादा मतलब वो पड़ गया कि जोर, तो फिर उसके बाद MLC ने, आज ही तो आया था वो, अभी तो 1 घंटे 2 घंटे पहले गया वो बंदा जिसने रेप कराए। वो भी यहीं कहीं लग रहा था? नहीं, वो तो इसमें ही क्या है, उसका तो कुछ पता, उसे तो अफसोस ही नहीं है कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। अफसोस तो एक तो ये दारू वारू इसमें के चक्कर में कांड कर रहे हैं लोग। अगर स्मैक वगैरह इलाके में नशा आम है क्या? यहाँ तो ये रेन बरेसेरा है, सारे झुग्गी वाले इधर के आसपास, मतलब ये उठाई गिराई है। कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पर कि कोई यहाँ पे सेफ रहे, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो भाई साहब, यहाँ तो नशा जो कर रहे हो कोई सारे यहीं के थोड़ी हैं, कोई लोनी का आ रहा है, उन्होंने गलत काम। अभी फिलहाल मुझे आप बताइए चाचा, आप जिम्मेदार लग रहे हैं, क्या जिस तरीके की यहाँ घटना हुई, अभी एक बच्ची के साथ हुआ, ये तो चलिए खैर बहुत नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, लेकिन उससे पहले भी इस अस्पताल का मैं सुनता हूँ कि कभी मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी हो रही है, या कोई लेडीज़ मरीज़ आ रही उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है। तो इस अस्पताल में ऐसा क्या है जो यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है? दरअसल में इस हॉस्पिटल के अंदर में
जो गार्ड्स का है हिसाब किताब, वो तो अपनी जगह काम करते हैं। अगर उनको कोई फालतू बोल दिया तो 2 मिनट के अंदर में झगड़ा सा हो जाता है, और झगड़ा होते ही जो है डॉक्टर भी जो है अपनी जान बचाने के लिए वो आराम से जो है कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि मारपीट होने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। हर तरीक़े का जो भी आदमी आता है वो ऐसे करके आएगा। मेरे पेशेंट को भी देखो, अभी देखो, नहीं देखते हैं तो वो झगड़ा हो जाता है। दूसरी बात, इस बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है ये बहुत ही शर्मसार है। मज़े की बात तो यह है, जो गार्ड का इस वक्त इंचार्ज है बंसल, उसको खुद को पता नहीं है कि क्या हॉस्पिटल में क्या हुआ है। अभी विधायक जी ने जो है उनसे फ़ोन करके पूछा तो वो बोलता कि मुझे तो पता ही नहीं है। अब इतना बड़ा कांड होने के बाद में जिसके पास में पूरी सिक्योरिटी उसके ज़िम्मेदार है, उसको ही पता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर में हमारे एमएस नहीं थे कम से कम 8-9 महीने से। अब एक एमएस आई हैं और वो एमएस बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। उनका नाम है सुषमा जैन है, और वो आज 15-20 दिन से मतलब इस काम के अंदर में लगी हुई है कि हॉस्पिटल के अंदर में कहाँ क्या क्या कमी है, कैसे मैं पूरी करूँ, और रात दिन उन्हीं में लगे हुए हैं। डॉक्टर अशोक दुआ है, वो भी बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये एरिया भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हर आदमी आता है, वो मतलब चाहता है कि मेरा काम अभी की अभी हो, डॉक्टरों से बदतमीजी करना, ये करना। तो अब ये डॉक्टर भी कहाँ तक क्या काम कर पाएंगे। लेकिन चचा, मैं डॉक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर से बदतमीज़ी करना बेहद गलत है और अपराध भी है। लेकिन एक हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज़ जो इलाज के लिए आई है, उसको आईसीयू से बाहर लाकर गार्ड्स के रूम, ये बता रहे हैं कि ये शख्स खड़े थे यहाँ के गार्ड्स के रूम के पीछे वो इस तरीके की हालत। मैं बताऊँ ना, 1 नंबर गेट है, उस वहाँ गार्ड भी नहीं होते। मैंने नहीं, वहाँ पर वो गार्ड तो उस वक्त जो हमारा ओपीडी के पर्चे वगैरह बनते हैं वो तो उस लाइन में लग जाते हैं गार्ड, और उसके ठीक पीछे एकदम गलियारी है, आप जाके देख के आओ। तो बंदा वहाँ से लेकर, और बिल्कुल गंदा एरिया है वो, वहाँ पर लेटरिन बाथरूम भी पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके उसने रेप कर दिया। अंदर हॉस्पिटलों की तो जिम्मेदारी होती है गार्ड वगैरह सबको, कैसे निकल कैसे ऐसे पीछे की गैलरी है, आप वो देखोगे पॉइंट ने तो अभी वो दिखाया भी है उनको। तो अब ये इसके अंदर में जो है गार्ड को तो खुद को ही पता नहीं है। वो इतनी दूरी पे खड़ी थी, वो थी पागल। यहाँ तो अपना अपना दिमाग चल रहा है। और सुनोगे मेरी बात, मेरी सरकार को छोड़ो, मेरी बात सुनोगे। एक बहन है, एक भाई। जब ये हादसा हुआ आप वहाँ पे थे? नहीं, आप वहाँ पे थे? मैं बता रहा हूँ। हम तो रिक्शा चलाते हैं, मरीज लाते रहते हैं मरीज, वो ये रिक्शा खड़ा हमारा। अस्पताल में जो मरीज आते हैं इनका इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में? लापरवाही ज़्यादा हो रही है इस हॉस्पिटल में, लापरवाही ज़्यादा हो रही है, अगर पूछो तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो बच्ची के साथ एक मामला हुआ है, यहाँ बच्ची का रेप वगैरह हो गया और उसकी फिर मौत भी हो गई। अब ये सब बार बार ये कहते हैं मानसिकता है। अरे मानसिकता को ज़्यादा गौर रखना चाहिए डॉक्टरों को भी, मरीजों की, कि इसका दिमाग वैसा है तो निकलने नहीं दो बाहर। इस किस बात की जिम्मेदारी है आपकी? ऐसे आदमी निकलने नहीं, चल हम एक सीधे सही हैं तो हमें कोई बात नहीं। एक तो उसका दिमाग वैसे मानसिकता है, तो उसको तो गार्ड को सुरक्षा रखना चाहिए, डॉक्टरों को सुरक्षा रखना चाहिए, भाग ना जाए। गार्ड के रूम के पीछे ये मामला हुआ। हाँ, ये हुआ है उसी में, ऐसी मदद लेके ये अंदर ये करते रहो क्या? बाहर आई थी टहलने, आई था, वो लड़की बाहर आई थी टहलने, तो बाहर उस गेट पे से ही ले गए उसे अंदर के लिए। तो जब चीज भर्ती हो जाते हैं उसके बाद कैसे निकल जाएगी? जिसने अपराध करा, क्या वो अस्पताल का मरीज था या क्या था? अभी सुनने मारे कि वो भी मरीज ही था। नहीं, वो कहीं मरीज नहीं था, वो तो ऐसे ही टहलते रहते हर समय। दिमाग से कमजोर थी, मेरे सामने नहीं, जो लड़के थे वो कहीं, वो तो लड़का सही है, कहीं एडमिट नहीं थे। अच्छा, लड़का सही है वो। हाँ, लड़का सही था, टकाटर लड़का है, हमसे शरीर में सही है, मेरे से सही है, वो सही है, लड़का सही है वो, मगर वो थोड़ी दिमाग से सही नहीं है। वो नहीं, उतनी दूर वो लड़की खड़ी थी मेरे सामने। मैं रिक्शा चलाता हूँ, यहाँ पे 14 घंटे रहता हूँ। गार्ड थे अंदर, गार्ड का कोई मैटर नहीं है, गार्ड के यहाँ पे तो आए दिन गार्डों के ऊपर लाठियाँ छुरी चलती है। इलाज नहीं है, हम इसके बात को मान सकते हैं। आप कहोगे गार्ड पैसे ले रहे हैं तो ये गलत है, आप कहोगे पानी नहीं है, हम मान लेंगे, हाँ भाई सही बात है। यहाँ पे जरा सी बात पर डॉक्टर तो सीधी कहते हैं गोली मार देंगे तेरे। अब डॉक्टर दवाई देगा या अपनी जान बचाएगा? गोली देगा या गोली लेगा? फिर इंसान तो कह रहा है मैं परेशान हूँ, देख नहीं रहा। गार्ड यहाँ पर आए दिन पिटते हैं, कोई डंडे लेके आ रहा है, कोई पथराव कर रहा है, कोई कह रहा गोली मार दूंगा। गार्ड क्या कर लेगा? अरे तो भाई क्या 15,000 रुपए में सीने पे गोली खाएगा वो? नहीं खाएंगे फिर लेकिन ये जो है आगे कार्रवाई कर। लेकिन भाई साहब, पुलिस सुनिए, मैं बताता हूँ, पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस को यहाँ, प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैद होने चाहिए। तो पुलिस वाले अगर यहाँ खड़े होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ। पुलिस वाले नहीं थे उस टाइम, वो लड़की यूँ जाल गेट पे ऐसे खड़ी हुई थी, ठीक है, ये मैडम खड़ी है, इतनी दूरी से मैं देख रहा हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ यहीं से, ठीक है।
आधा घंटा देखता रहा, मैं सवारी बैठा ली, चला गया। 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, हाँ भाई ये हादसा हो गया। अब गार्ड तो अंदर है, गार्ड क्या कर लेगा, गार्ड का थोड़ी है। भाई साहब ने कहा वो पैसे लेके पर्चा बनवा रहा है, तो ये गार्ड के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? आप कहोगे लड़की के संग गलत हुआ, फांसी दे दो। हाँ ये सही है, फांसी दो। उससे लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। उसको तो ऐसा कर देगा वो किसी लायक रहे ही नहीं। फांसी दे दो उसको, ऐसा करा जा कि आगे दूसरा करने वाला भी क्या कह रहा है। अगर इस देश में अगर फांसी होने लगे जो करे तो ये काम ही ना हो। यहाँ तो बढ़ावा और दिया जाता, पुलिस भी पैसे महीना जाते रहे, बस हमारा ऐसे महीना जाए। ऐसा लोग ऑन रोड पे काम ऐसा कर रहे हैं तो ये किसमें की ने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक पढ़ा लिखा समझदार जिम्मेदार नेता मंत्री जब एक ऑन रोड कर सकता है तो ये किसमें क्या भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हर चीज लैट्रिन हो रही थी और क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, इस जग प्रवेश हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी आप? हाँ अभी आई थी, कह दी गोली ले और ओपीडी में दिखाना आके। चक्कर, लैट्रिन हो रही है और जी घबरा रहा, चक्कर आ रहा। तो इलाज कुछ नहीं मिल रहा और सीधा गोली देके भेज रहे हैं। हाँ आपने कहा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है भाई, मुझे मैंने कहा कह रहा लूज मोशन में इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाते, और चक्कर भी आ रहा है मेरे को। हाँ हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं दे रहे। हम भी यहीं रहते हैं। अस्पताल के बारे में चीज़ें आती रहती हैं क्या? देखो कुछ डॉक्टरों की भी गलती है, जैसी कोई मरीज़ आया तो उसे फटाफट नहीं देखते हैं जल्दी। उसको जो इमरजेंसी केस है तो उसे फटाफट देखना चाहिए। अब नहीं देखोगे तो भाई मरीज़, जिसको मरीज़ के आए उन्हें गुस्सा आएगा कि भाई आप ये इमरजेंसी केस है, आप देख नहीं रहे हो, तभी गुस्सा आता है, तभी लड़ाई वड़ाई होती है और कोई वजह नहीं लड़ाई होने की। अगर फटाफट इलाज यहाँ सही होता है वैसे? इलाज बिल्कुल सही नहीं होता है, नहीं होता सही, बिल्कुल नहीं होता है। अगर इलाज हो तो लापरवाही तो इलाज अगर हो तो नहीं, कोई लापरवाही क्यों हो, क्यों झगड़े की बात ना हो बिल्कुल भी। हम लेके आ रहे हैं। इमरजेंसी में जाता है बंदा, एक इंजेक्शन लगेगा, आराम आ गई तो ठीक है, नहीं तो एक और इंजेक्शन लगेगा। अगर आराम आ गई तो ठीक है, नहीं आराम आई तो तीसरा इंजेक्शन नहीं देंगे, भगा देंगे। वहाँ जाओ, दूसरे पर्चा भी नहीं देंगे उसे, पर्चा भी छीन लेंगे, पर्चा नहीं देंगे उसे वापसी, वैसे ही भगा देंगे कि जाओ तुम बड़े अस्पताल में जाओ, यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं है। क्या मतलब है, यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नहीं है तो बंद कर दो इमरजेंसी, और अस्पताल का नाम दो, भेजो उसे। एम्बुलेंस किस लिए, एम्बुलेंस के साथ भेजो। देखिए, साफ तौर पर इलाके के लोगों का गुस्सा जो है वो जायज़ है। अस्पताल के अंदर पानी होने चाहिए, पानी नहीं है, कोई ठंडा पानी नहीं, ठंडा तो ठंडा, वहाँ गर्म पानी भी नहीं आ रहा है। देख लो आप जाके, रखा हुआ होगा, ये तो डॉक्टरों के लिए है, हमारे के लिए नहीं, जनता के लिए। ये डॉक्टरों के लिए बढ़िया, डॉक्टरों के लिए कैंटीन है, वहाँ मिलेगा पानी ठंडा। वहाँ आम आदमी को जा नहीं सकता, पानी नहीं लेने देते वहाँ। पैसों का मिलेगा, हाँ पैसों का ले लो, फ्री में वो नहीं मिलेगा। गरीब आदमी को पानी नहीं मिलेगा, ना गर्म मिलेगा ना ठंडा मिलेगा। गर्म ठंडा पानी नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा नहीं, पानी ठंडा ही नहीं, पानी नहीं आप है। भी यहीं हैं? हाँ मैं भी देखता हूँ, पानी नहीं रहता यहाँ पीने के लिए। अक्सर आप मरीजों को भी लेकर आते हो, मरीज बहुत परेशान रहते हैं। बहुत परेशान रहते हैं अक्सर, बहुत परेशान रहते हैं, पानी का कोई इंतजाम। साफ तौर पर इलाके के लोगों का गुस्सा जो है वो अपनी तरफ जायज़ है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि ना तो अस्पताल में इलाज है, इलाज के नाम पर ना यहाँ पर पानी मिलता है लोगों को कि भाई कोई मरीज़ है या मरीज़ का तीमारदार है वो पानी पी सके, तो पानी भी उपलब्ध नहीं है। पानी है तो पैसों का है, पैसे दीजिए, ख़रीदिए और पीजिए। इसको प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से कोई यहाँ पर सुविधा जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। और आए दिन यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आम है, मतलब यहाँ पर इस तरीके की घटना अक्सर होती रहती है। अब देखना होगा कि इस इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद क्या बड़ी गहरी नींद में सोया प्रशासन जागता है या नहीं जागता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।